उनका ना तो इजराइल को कुछ मिलना है इस युद्ध से, ना अमेरिका को कुछ मिलना है। फिलिस्तीन को बहुत कुछ मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी फिलिस्तीन को। लेकिन सिर्फ ये बात है कि फिलिस्तीन को आजादी ना मिले, इसके लिए युद्ध करते रहा जाए। तो ये आईडीएफ के जो जवान है, किसी के बेटे हैं ना, किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, आखिर उनकी भी जिंदगी प्यारी है। वो कोई कोई जानवर थोड़ा ही है। आप बिना किसी कॉज पर आप इतना बड़ा युद्ध थोप दिए इसराइल पर, और इसराइल के लोग मारे जा रहे हैं। अभी आज बरगुरियन एयरपोर्ट पर बुरी तरह हमला हुआ है और नेतन्याहू की हालत खराब है। लोग जो हैं काफी परेशान हैं। पहले तो ऑर्डर मानने से मना कर दिया, वो कह रहे गजा में जाओ, कोई जाने को तैयार नहीं है। अब रिजर्व सैनिक और रेगुलर सैनिक दोनों लोगों ने चिट्ठी लिख दिया नेतन्याहू को। आज मैंने ये भी खबर पढ़ी कि हमने जो सोल्जर्स युद्ध के मैदान में भेजा है, उनका हुआ क्या? कोई डाटा ही नहीं इनके पास, आईडीएफ के और इजराइल की सरकार के पास, कि कितने 50,000 सैनिक गए, वो मर गए कि जी रहे कि कैप्टिस्ट हैं, कुछ पता ही नहीं। पूरी तरह से लड़ाई हार चुके हैं। अब ये केवल अमेरिका के धमकी दे करके और एक आध मिसाइल मार देते हैं बीच बीच में, उसके बल पर युद्ध को चला रहे। इनके बस का अब युद्ध नहीं रहा। अब होस्टाइल हो चुकी है सेना, और नेतन्याहू कमजोर पड़ चुके हैं, उनका कोई बात मान नहीं रहा है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल की, क्योंकि गाजा पर तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। इजराइल में एक बार फिर इजराइल के जो 1200 फौजी हैं, उन्होंने नेतन्याहू सरकार को खत लिखा है और कहा है कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। ये उन्होंने मुतालबा किया और बहुत बड़ी बात है। यही नहीं बल्कि अब तक 1 लाख जो इजरायली फौजी हैं उन्होंने इस तरह का मुतालबा किया है और एक तरीके से बगावत कर दी है सरकार खिलाफ। इस पर हमने बात की अपने फजील अहमद साहब से कि ये जो तस्वीर उभर कर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि जंगी सतह पर इजराइल को शिकस्त हो रही, भले ही वो लोगों को मार रहा है? इस पर देखिए कि आखिर फजील अहमद साहब ने क्या बात कही, सुनिए। का मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और फजील अहमद साहब, सबसे पहली बात यह है कि अब जो इजरायली फौजी हैं वो बगावत पे आमादा हैं। अभी वहां से लोग जो है आ भी रहे हैं और वहां पे हालांकि बहुत सारे लड़ भी रहे, ऐसा नहीं है जैसा कि अभी एक साहब ने कहा, लेकिन जिस तरह से आवाज उठ रही, 1200 रिजर्विस्ट फौजियों ने फिर नेतन्याहू को लेटर लिख करके और कहा है कि आप क्या कर रहे हो, ये इजराइल के हक में नहीं है। तो इस तरह आवाज का उठना किस तरह आप देखते हैं फजील साहब? और दूसरा ये कि आग लग गई है, उस पर मैं और अपडेट दूंगा, लेकिन फिलहाल ये जी। और हमारे एक सुधांशु नारायण श्रीवास्तव जी हैं, वो बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फौजी लड़ने से भी मना कर रहे हैं, फौजी वहां से भाग भी रहे हैं, दुनिया में आवाज भी उठ रही है, इसके बावजूद फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, ये रुक क्यों नहीं रहा? ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि फजील साहब से सवाल पूछिए। वो श्रीवास्तव जी हैं, सुधांशु नारायण श्रीवास्तव जी। फजील अहमद साहब। जी जी, श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको कल कहा था कि सेना का होस्टाइल होना सबसे बड़ा हार का कारण होता है। जब तक सेना होस्टाइल नहीं है, तब तक आप हारता हुआ युद्ध भी जीत सकते हैं। लेकिन जिस दिन सेना का मनोबल गिर गया, और सेना का मनोबल गिरता है लीडरशिप से, यदि लीडरशिप स्ट्रांग है और वो खड़ी है अपने कॉज पर, तो कभी भी सेना का मनोबल नहीं गिर सकता। लेकिन लीडरशिप तो बार्गेनिंग कर रही है, वो तो बार्गेनिंग कर रहे हैं, कोई युद्ध थोड़ी कर रहे हैं वो लोग। वो तो अपनी डिप्लोमेसी की बार्गेनिंग कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। उनका ना तो इजराइल को कुछ मिलना है इस युद्ध से, ना अमेरिका को कुछ मिलना है। फिलिस्तीन को बहुत कुछ मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी फिलिस्तीन को। लेकिन सिर्फ ये बात है कि फिलिस्तीन को आजादी ना मिले, इसके लिए युद्ध करते रहा जाए। तो ये आईडीएफ के जो जवान है, किसी के बेटे हैं ना, किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, आखिर उनकी भी जिंदगी प्यारी है। वो कोई कोई जानवर थोड़ा ही है। आप बिना किसी कॉज पर आप इतना बड़ा युद्ध थोप दिए इसराइल पर, और इसराइल के लोग मारे जा रहे हैं। अभी आज बरगुरियन एयरपोर्ट पर बुरी तरह हमला हुआ है
और नेतन्याहू की हालत खराब है, लोग जो हैं काफी परेशान हैं। तो ये जो मसला खड़ा हो रहा है ना, उनकी आईडीएफ की सेना आज से नहीं, पहले तो ऑर्डर मानने से मना कर दिया। वो कह रहे गजा में जाओ, कोई जाने को तैयार नहीं है। अब रिजर्व सैनिक और रेगुलर सैनिक दोनों लोगों ने चिट्ठी लिख दिया नेतन्याहू को, आज मैंने ये भी खबर पढ़ी। इसके बाद अब इसका वजह क्या है? सेना हॉस्टाइल है अपने लीडरशिप की वजह से, लीडरशिप क्राइसिस है। सेना अपने लीडरशिप को नहीं मान रही है, उसको लग रहा है कि ये जो हमारा लीडर है ये हमें आग में झोंकने के लिए, हमें मारने के लिए मजबूर कर रहा है, आत्महत्या के बराबर हमको छोड़ रहा है। इस लीडरशिप, जब सेना का कमांड, अगर उसका कमांडर जो है वो अगर उसके इंटरेस्ट कमजोर दिखता है, यानी सेना में सब सेना है, चाहे जनरल हो, चाहे बार्बर हो, चाहे नाव हो, चाहे धोबी हो, चाहे एक सिपाही क्यों ना हो, सेना का मतलब सेना। प्राइम मिनिस्टर भी सोल्जर है। अगर प्राइम मिनिस्टर भी युद्ध के दौरान में, प्राइम मिनिस्टर को भी एक सोल्जर की तरह सोचना चाहिए। जो दर्द सोल्जर को होता है ना, वही दर्द एक जनरल को होना चाहिए, वही दर्द एक प्रधानमंत्री को होना चाहिए कि हमने जो सोल्जर्स युद्ध के मैदान में भेजा है उनका हुआ क्या? कोई डाटा ही नहीं इनके पास, आईडीएफ के और इजराइल की सरकार के पास, कि कितने 50,000 सैनिक गए, वो मर गए कि जी रहे कि कैप्टिस्ट हैं, कुछ पता ही नहीं, कोई डाटा नहीं इनके पास। जैसा कि युद्ध के मैदान में इवन एक एक चीज का, किसको कौन सी दवाई दी जा रही है, इसका भी डाटा सरकार के पास होता है। घायल सैनिक किस अस्पताल में भर्ती है, उसे वहां से उठा करके किस बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, ये सारा ये इंतजाम करती है सरकार। अपने जवानों को छोड़ थोड़ी देगी। तो जिस सरकार के पास डाटा ही नहीं है कि हमने 50,000 सैनिक भेजे, उसमें से कितने वापस आए, कितनी पोस्टें खाली हैं, आईडीएफ की कितनी पोस्ट खाली है, वहां ऐसे ही टैंक खड़े हुए हैं, ऐसे ही तंबू लगा हुआ है, लेकिन वहां सैनिक गायब है, उनका भी रिकॉर्ड नहीं है। जो खुद इजराइल के अंदर सैनिक हैं, उनका भी रिकॉर्ड इजराइल के सरकार के पास नहीं है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कहां है, कौन ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर का कंप्लायंस कौन कर रहा है। ये केवल एक वेस्टर्न मीडिया जो है सबसे बड़ा मिसाइल है इनका, इनकी कलम में ऐसी ताकत है, वो उसका इस्तेमाल करके चाहे झूठ पे झूठ लिखवाओ, झूठ पे झूठ दिखाओ, बस इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। पूरी तरह से ये लड़ाई हार चुके हैं। अब ये केवल अमेरिका के धमकी दे करके और एक आध मिसाइल मार देते हैं बीच बीच में, उसके बल पर युद्ध को चला रहे हैं। इनके बस का अब युद्ध नहीं रहा, अब हॉस्टाइल हो चुकी है सेना, और नेतन्याहू कमजोर पड़ चुके हैं, उनका कोई बात मान नहीं रहा है। केवल एक बड़ी बड़ी मिसाइल जो है बीच बीच में छोड़ देते हैं गजा के ऊपर, और कुछ लोग मर जाते हैं उसकी वजह से, और बाद में हूती उसका रिएक्ट करता है तो उनके भी कुछ लोग मारे जाते हैं। एक बात बहुत साफ है कि इजराइल जब भी मिसाइल मारता है तो पब्लिक के ऊपर मारता है, आम शहरियों पर मारता है, लेकिन हूती कभी भी एयरपोर्ट और आर्मी बेस के ऊपर ही निशाना बनाता है। यदि इजराइल के लोगों को मारना होता तो अब तक बहुत लोग मर गए होते। ये दोनों में फर्क है। और जो सिलसिला शुरू किया है ना नेतन्याहू ने, अब बहुत हार्ड टॉक हुआ है ट्रंप में और नेतन्याहू में। नेतन्याहू को सख्त लहजे में कहा है कि हमको ईरान के साथ नेगोशिएट करने दो, तुम बीच में मत आओ, बहुत सख्त लहजे में बोल दिया है। जिस तरह से जेलेंस्की से उखड़ गए थे, उसी तरह से नेतन्याहू से भी उखड़ गए, और मसला अब आके ईरान पर टिका है। इनको पता है कि हूती, हमास, ये सब लोग ईरान के ताकत से हैं, तो ईरान कोई नहीं चाहते हैं कि अमेरिका उनसे कोई निगोशिएशन करे। जी मुमताज भाई। तो नाज़रीन, ये थे फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और इनसे हालात का जायजा ले रहे थे कि आखिर क्या सूरत हाल है, अरब का रोल हो या फिर हमास का, सब या इजराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए और बातचीत देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया बहुत।